नमस्ते, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनेज रिपोर्ट्स। तो चलिए, पहले हम कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं। कंसोल में लॉगिन करने के बाद हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम मैनेज सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिखता है वो है ऑटोमेटिक डिलीट। ऑटोमेटिक डिलीट हमें हमारे रिपोर्ट्स जो 30 डेज से ज़्यादा पुराने हैं उसे ऑटोमेटिक डिलीट करने का फीचर प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पर जो टाइमलाइन दिया है वो मिनिमम 30 डेज है और मैक्सिमम 90 डेज है। आप इन तीनों में से 30, 60 या 90 तीनों में से कोई भी एक टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी रिपोर्ट जनरेट होंगे सिक्योराइट में वो उतने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है ऑटोमेटिक ईमेल। अभी आपको हर बार सिक्योराइट कंसोल पे रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस केस में आप ऑटोमेटिक ईमेल का ऑप्शन मतलब फीचर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। मैं आपको वन बाय वन पहले वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन से रिपोर्ट्स चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करना है। अभी 2 ऑप्शंस है इसमें एक्चुअली, सर्वर रिपोर्ट्स और क्लाइंट रिपोर्ट्स। ठीक है? तो ये सर्वर रिपोर्ट्स में पूरे सर्वर सिस्टम के रिपोर्ट्स आते हैं और क्लाइंट रिपोर्ट्स में ऑफ कोर्स ये सारे ऑप्शंस इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। अभी जस्ट इन केस अगर आप कोई फीचर नहीं चाहिए, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर फीचर का रिपोर्ट आपको ये रिपोर्ट्स में नहीं चाहिए, तो आप उसे अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हम फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं कि हर वीकली बेसिस पे आपको ये ईमेल सेंड आउट होगा सिक्योराइट कंसोल से। ठीक है। अभी मुझे मंडे को सुबह 8 बजे रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए, तो मैं डे जो है मंडे सेलेक्ट किया है और टाइम जो है मैं सुबह का 8 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मंडे को सुबह 8 बजे सिक्योराइट की कंसोल से मुझे ये सारे रिपोर्ट्स भेज दिए जाएंगे मेरे ईमेल पर। अब मुझे कौन से ईमेल पर ये रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर मेरा ईमेल ऐड कर देता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद मेरे पास अ, एक ऑप्शन है कि मैं इसे और ईमेल्स भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब कंसोल में हम मल्टीपल ईमेल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मुझे मेरे ये रिपोर्ट मैनेजर को भी दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पर उनका भी ईमेल ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ईमेल ऐड करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 ईमेल के बीच में कॉमा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद आपने सारी सेटिंग्स जब कॉन्फ़िगर कर ली है, रिपोर्ट्स, डेट, डे एंड टाइम और ईमेल एड्रेस, इसके बाद में आपको इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि आपको कितने दिन के रिपोर्ट चाहिए। आपको लास्ट 1 दिन का रिपोर्ट चाहिए, 7 दिन के चाहिए या लास्ट 14 डेज़ के चाहिए, तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने 7 दिन की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि ये ऑटोमेटिक ईमेल का जो फीचर है ये तभी काम करेगा जब हमारे कंसोल के सेटिंग्स में एसएमटीपी सेटिंग्स इनेबल्ड होंगे, तभी कंसोल ईमेल को सेंड कर पाएगा। ठीक है। अभी ये सेटिंग्स को कैसे चेक करना है ये हम इसके बाद देखेंगे। पहले इस सेटिंग्स को सेव कर लेंगे जो अभी हमने ये क्रिएट की है। ठीक है, सेटिंग सेव हो चुकी है। अभी हम पहले देखते हैं एसएमटीपी सेटिंग्स। तो उसके लिए हम एडमिन में आएंगे। ठीक है। एडमिन में आने के बाद हम एसएमटीपी सेटिंग्स में जाएंगे। इंश्योर करना कि ये सारे ऑप्शंस फिल्ड हो, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर देना। ठीक है, जैसे कि सर्वर नेम, पोर्ट नंबर, नोटिफाई फ्रॉम ईमेल एड्रेस, मतलब आपका डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। इसके बाद में आप एक टेस्ट ईमेल भी करके चेक कर सकते हैं कि ये सेटिंग्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो गई है नहीं। तो आप टेस्ट एसएमटीपी सेटिंग्स पे क्लिक करना और इसके बाद में आप यहाँ पर आपका ईमेल टाइप कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल डालने के बाद आपको सेंड ईमेल पर क्लिक करना है। अगर आपको ये टेस्ट ईमेल रिसीव हो जाता है तो मतलब कंसोल की सेटिंग जो है वो बिल्कुल बराबर काम कर रही है। ठीक है। अभी हम जाते हैं फिर से हमारे रिपोर्ट सेक्शन में। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी, ऑटोमेटिक डिलीट और ऑटोमेटिक ईमेल। ठीक है। अभी हम जाते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन में। अभी मान लो
कि आपको सारे रिपोर्ट्स की कॉपी एक साथ डाउनलोड करनी है, ठीक है? आप कोई डेट का रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको कौन-सी डेट से कौन-सी डेट तक का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? आप उसके बाद में आप पर्टिकुलर ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक सिंगल ग्रुप के ही रिपोर्ट्स चाहिए या आपको सारे ग्रुप्स के चाहिए, या फिर आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंड पॉइंट के भी रिपोर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से रिपोर्ट्स चाहिए, ठीक है? अभी ये जो रिपोर्ट्स है, ये ऑटोमैटिकली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मेरी रिपोर्ट्स की फ़ाइल अभी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है डिलीट रिपोर्ट्स, ठीक है? इस पर हम जितने भी रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी कंसोल में, उसे हम मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ऑप्शन देखा, वो ऑटोमेटिक डिलीट का ऑप्शन था, ठीक है? जिसमें हम 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़ से ज़्यादा के रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं। बट कोई सिचुएशन में अगर आपको मैन्युअली ये रिपोर्ट्स को डिलीट करना है, ठीक है? तो आप उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस आना है डिलीट रिपोर्ट्स में, यहाँ पर भी सेम टाइमलाइन है, 30 डेज़, 60 और 90 डेज़। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, क्लाइंट रिपोर्ट्स या सर्वर रिपोर्ट्स। तो अगर आपको दोनों डिलीट करना है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं या फिर किसी एक को अनचेक भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे, सारे रिपोर्ट्स डिलीट हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आपको पुराने और नए दोनों को डिलीट करना है, तो आप डिलीट ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।